नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज चीन और पाकिस्तान परेशान है और उसकी वजह राफेल की उड़ान है। वो राफेल जो ब्रह्मास्त्र है हिंदुस्तान का, और इस ब्रह्मास्त्र की भारत में लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट्स निकल चुके हैं, इस वक्त इटली के एयर स्पेस में है। रिफ्यूलिंग के बाद समुद्री मार्ग के ऊपर 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। रफ्तार है 954 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब करीब 42 घंटे के बाद 7,000 किलोमीटर का सफर करने के बाद 29 जुलाई को भारत पहुंचने वाले हैं। आखिर राफेल ने कैसे चीन और पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है? क्या है राफेल की ताकत जिसके आगे टिकना नामुमकिन है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अपनी गर्जना से चीन और पाकिस्तान में खौफ भरने वाला राफेल हिंदुस्तान आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के 5 राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस के एयरबेस से निकल चुके हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 5 फुली लोडेड राफेल का फर्स्ट लुक अगले करीब 40 से 42 घंटे में दिखेगा। ये राफेल के टेक ऑफ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फ्रांस के एयरबेस पर एक के बाद एक 3 राफेल फाइटर खड़े हैं। पहले राफेल फाइटर प्लेन ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी और चंद सेकंड में ही वो टेक ऑफ कर गया। इसके बाद दूसरा राफेल आगे आया, उसने भी रनवे पर रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते उड़ान भर दी। इसके बाद तीसरे राफेल ने भी फ्रांस के एयरबेस से टेक ऑफ किया। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट ए त्रिपाठी और आर एस सिद्धू समेत बाकी भारतीय पायलट्स इन राफेल को लेकर आ रहे हैं। इस फ्लीट में 3 ट्विन सीट के राफेल प्लेन हैं, जबकि 2 राफेल सिंगल सीट वाले हैं। 29 जुलाई को राफेल विमान की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। भारत आ रहे 5 राफेल फाइटर प्लेन फुली लोडेड हैं, जो किसी भी इमरजेंसी में LAC से लेकर LOC तक ऑपरेशन के लिए तैयार है। जब यह फाइटर प्लेन अमृतसर के ऊपर से उड़ान भरेगा तो इस्लामाबाद कांपने लगेगा। लद्दाख के आसमान में उड़ान भरेगा तो बीजिंग की रूह कांप जाएगी। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली इस ताकत का नाम है राफेल, और यही ताकत भारत के आसमान में प्रहरी बन के उड़ान भरने वाला है। राफेल का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत के लिए टेक ऑफ कर चुका है। 10 घंटों की उड़ान के बाद राफेल अबू धाबी में फ्रांसीसी एयरबेस पर उतरेगा। 29 जुलाई को राफेल की पहली फ्लीट अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगी। पहली खेप में 5 राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंच रहे हैं। इनमें से 3 डबल सीट और 2 सिंगल सीट के फाइटर प्लेन हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस राफेल विमान की खासियत क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये पूरा राफेल विमान की बॉडी के बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी ऊंचाई 5.30 मीटर है। लंबाई की बात करें तो 15.30 मीटर इसकी लंबाई है। लेंथ की हम बात कर रहे हैं। रेंज की बात करें तो 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है। वजन 10 टन है। तो ये तो हो गई इसकी पूरी, हमने आपके सामने डिटेल रखी इसकी बॉडी के बारे में। विंग स्पैन की अगर बात करें तो 10.90 मीटर इसका विंग स्पैन है। एयर डोमिनेंस का बादशाह राफेल पलक झपकते ही एक्शन में आने में माहिर है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में है। भारत वायुसेना के तरकश में शामिल होने जा रहा राफेल आसमान में सर्वशक्तिमान साबित होने वाला है। राफेल विमान की कैपेबिलिटीज क्या हैं जो इसको सबसे अलग खड़ा करता है मिराज से, मिग से, इन तमाम विमानों से ये अलग कैसे है? इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में आपको बताते हैं। इसकी स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है।
राफेल विमान के उड़ान की क्षमता देखिए, 15,240 मीटर ऊंची इसकी उड़ान होती है। और अगर रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें तो जब आप ये रेट ऑफ क्लाइंब देखेंगे तो आपको लगेगा कि पलक झपकते ही ये राफेल विमान आकाश में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। 18,288 मीटर प्रति मिनट रेट ऑफ क्लाइंब है राफेल विमान का। इसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी की बात बता दें, कितना ज्यादा वजन उठाते हुए ये विमान उड़ान भर सकता है तो 24,494 किलो वजन उठाने के बाद भी इसकी ताकत में कहीं कोई कमी नहीं आती। यही इसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। राफेल घातक हथियारों से लैस है, भारत का सबसे नया महायोद्धा है, इंडियन एयरफोर्स का पावर बूस्टर है। चाहे दुश्मन के देश में आग बरसानी हो, उसके हमले से बचना हो या फिर मिसाइल से वार, आसमान की जंग में राफेल का कोई सानी नहीं है। इसका इंजन कितना पावरफुल है, आइए वो भी ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, वो डिटेलिंग भी करते हैं। तो राफेल विमान के अंदर कौन कौन सी मिसाइल लैस है? मीका मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके इंजन की बात करते हैं तो आप इंजन देखिए कितना पावरफुल इसका इंजन है। हमने जैसे बताया आपको कि राफेल में स्निग्मा की M88 इंजन जो कि 75 किलो न्यूटन की दुगनी पावर रखते हैं, ऐसा इंजन इसका है। 4.5 जनरेशन के 2 इंजन हैं जिसके बारे में हमने आपको ये जानकारी दी कि इसकी ताकत 100 कारों की हॉर्स पावर के बराबर है केवल इसके इंजन की। और इसमें 2 इंजन इंस्टॉल होते हैं। वो उसकी पोजीशनिंग कहां है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 2 इंजन इंस्टॉल होते हैं। 1.8 मैक की स्पीड से ये आसमान में तेजी के साथ उड़ान भरते हैं। यानी इसके इंजन की ताकत ऐसी है कि 1 मिनट में ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाने में सक्षम है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मिसाइल लैस किए गए हैं। हमने कहा हैमर है, स्कैल्प है, मीटियोर है, मीका मिसाइल है। तो सबसे पहले हैमर की बात करते हैं। हैमर जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है हथौड़ा, एक बार मार करेगा, कड़ा प्रहार करेगा और अपने दुश्मन को ध्वस्त कर देगा। अगर हम हैमर की बात करें तो ये एक लेजर गाइडेड खतरनाक मिसाइल है और ये इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हाईली एजाइल मैन्यूवरेबल म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज है। अब हम इसकी क्योंकि रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज कितना है? 60 से 70 किलोमीटर का इसका रेंज है। और जब हम 60 से 70 किलोमीटर कहते हैं तो आप ये समझिए कि लद्दाख LAC जहां पर है ये ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है जहां पर ये ऊंचाई से जाकर कहीं पर भी मार करने में सक्षम है। ये इसकी हैमर मिसाइल जो 3 मीटर लंबी है, 330 किलो इसका वजन है। और एक साथ इस राफेल में कितने हैमर फिट हो सकते हैं? 6 हैमर फिट होने में ये राफेल विमान सक्षम है। अब आप देखिए स्कैल्प की बात करते हैं। स्कैल्प मिसाइल जो कि अचूक निशाना है इसका, एक बार निशाना सधेगा चूकेगा नहीं। ये किसी भी बंकर को बर्बाद करने में सक्षम है क्योंकि ऊंचाई से ये मार करेगा, सीधा बंकर को निस्तो नाबूद कर देगा। दुश्मन के घर में घुसकर मार कर पाने में कामयाब होगा। आप अपने ही रेंज में रहकर, मतलब अपने ही सीमा रेखा के भीतर रहकर आप बॉर्डर के उस पार के दुश्मन के बंकर्स को ध्वस्त कर सकते हैं। ये खास तरीके के वॉरहेड से लैस है जिसे हम स्कैल्प मिसाइल के तौर पर कह रहे हैं। इसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहा जाता है, यानी फायर एंड फॉरगेट। ये शैडो की तरह आएगा, फायर करेगा और उसके बाद फिर आप दुश्मनों को किस तरीके से धूल चटाएगा इसके बारे में भूल जाइए। आगे देखिए मीटियोर और मीका मिसाइल की भी बारे में हम बात करते हैं। मीटियोर मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी और भी खासियत क्या क्या है अगर आपको जानना है तो खुद उस एयर मार्शल से सुनिए जिन्होंने इसे उड़ाया है। एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार हाल ही में वायुसेना से रिटायर हुए हैं। नाम्बियार भारतीय वायुसेना के उन पहले पायलट्स में शामिल हैं जिन्होंने राफेल की उड़ान भरी है। मुझे अत्यंत गर्व है कि ये जहाज भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाएगी। और अगर आप देखें तो इस रीजन के जो 3 एयरफोर्सेस हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, अगर आप कंपेयर करें तो राफेल का जो कैपेबिलिटीज है वो इस समय इन सब देशों के जहाज़ों से भी बेटर है। राफेल फ्रांस से 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। फ्रांस से टेक ऑफ करने के बाद पहला स्टॉप दुबई का अल दफरा एयरबेस होगा, जिसके बाद अंबाला में ये लैंड करेंगे। फ्रांस के साथ जो डील हुई है उसमें हमें 36 रफाल मिलेंगे। लेकिन जो पहले फेज में आपको बता दें अभी 5 विमान आ रहे हैं और इसके बाद धीरे धीरे ये विमान आते जाएंगे। अंबाला बेस में
ये पांचों विमान उतरेंगे 29 तारीख को, फिर ये यहां पर कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद इनको तैयार किया जाएगा ताकि वो लद्दाख के इन वादियों में, आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। लद्दाख का ये एयरबेस आपको बता दें 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन इनको जो ऑपरेशनल एरिया जो पड़ता है जहां पर LAC है वो 16,000 से 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर है। लेकिन रफाल जब यहां पर आएगा तो भारत की जो वायु शक्ति है चौगुनी हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर इस तरह के रडार्स है, इस तरह के एवियोनिक्स है। देखिए MiG-29 को देखिए यहां पर किस तरह से एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहा है लगातार। देखिए ये है MiG-29 ट्विन इंजन विमान है और हल्का होने की वजह से इतनी ऊंचाई से बहुत आसानी से उड़ता है, ज्यादा वजन देके उड़ सकता है। और खास बात यह है कि बहुत जबरदस्त इसके अंदर ताकत है, डबल इंजन होने की वजह से और हल्का होने की वजह से ये तेजी से दुश्मन के इलाके में घुस सकता है, वहां पर जाके अटैक करके वापस आ सकता है। अब बात करते हैं रफाल की। रफाल में क्या खूबी है वो आपको जानना होगा। जो आप यहाँ का जो इलाका देख रहे हैं, जो पहाड़ियां देख रहे हैं, इसी तरह के इलाके में रफाल ने अपना दमखम दिखाया है। दरअसल जब काबुल में इसे तैनात किया गया था नाटो की ओर से, तो उसने वहां पर तालिबानियों के जो अड्डे थे उस पर बम गिराए थे और वहां पर भी काबुल और अफगानिस्तान का जो इलाका है कुछ ऐसा ही दिखता है। हालांकि वहां की जो ऊंचाई है यहां से कम है, लेकिन टेरेन यानी कि जो भौगोलिक स्थिति एक जैसी होने की वजह से रफाल विमान यहां पर भी बहुत कारगर साबित होगा। दूसरी एक बहुत उसके अंदर जबरदस्त खूबी है, वो भी आपको बताते हैं। जो ये इलाका है लद्दाख का, यहां पर सर्दियों में जो मौसम होता है माइनस में चला जाता है। लेह लद्दाख में टेम्परेचर -30 डिग्री से नीचे होता है। ऐसे में किसी विमान का यहां पर उड़ान भरना उतना आसान नहीं होता, लेकिन रफाल का जो इंजन है वो कोल्ड स्टार्ट कर सकता है, यानी कि 0 डिग्री से नीचे भी वो अपने आप को स्टार्ट कर सकता है और कभी भी उड़ान भरने के लिए तैयार रह सकता है। अंबाला में राफेल की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान दोनों को डराने के लिए काफी है। राफेल को भारत ने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया है, खासकर चीन को ध्यान में रखकर। बड़ी बात यह है कि फ्रांस से फुली लोडेड राफेल आ रहे हैं, यानी भारत में आने के बाद राफेल को असेंबल करने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी इमरजेंसी में राफेल LAC पर तैनात किए जा सकते हैं। कई सारी इसके साथ वेपन्स आ रही है और जो इसके अंदर जो एवियोनिक्स है और जिनका एक तालमेल रफाल के मैन्युफैक्चरर ने अपने आप में बनाया हुआ है, उसका जो सिस्टम का हार्ट जिसे कहते हैं या ब्रेन जिसे कहते हैं, जो सिस्टम का कंप्यूटर है, वेपन एमिंग कंप्यूटर जो है, ये सारी चीजें रेडार, मिसाइल्स, जहाज की एवियोनिक्स, ये सारा का सारा जो पैकेज है एक पूरा, उसको दासो कंपनी ने उसको अच्छी तरह से उनमें एक तालमेल लाया हुआ है। और सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि ये इंडिया स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट हमने मांगी थी वो भी उसके साथ उन्होंने जोड़ दी है। अगर इमरजेंसी आ गई तो जितने जल्दी से जल्दी, जैसे कि हफ्ते भर में, 10 दिन में, 4 दिन में, जैसे हमारे पास सिचुएशन डेवलप होगी उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत आ रहे राफेल फाइटर प्लेन 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर तैनात होगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन की पश्चिम बंगाल के हाशीमारा बेस पर तैनाती होगी। दोनों एयरबेस पर 18 राफेल तैनात करने का प्लान है। राफेल में लगे हथियार ऐसे हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए इसे दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं। ऐसे में राफेल की मौजूदगी दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। इस वक्त दसो एविएशन ने 10 राफेल फाइटर प्लेन बना लिए हैं। 5 राफेल भारत आ रहे हैं और 5 अभी फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए रुके हैं, जो कुछ समय बाद भारत आएंगे। साल 2021 के अंत तक सभी 36 राफेल भारत में होंगे। लेह से अमित पालित के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया TV, दिल्ली। बस अब करीब 40 घंटे का वक्त बचा है जब हिंदुस्तान का महायोद्धा भारत की सरजमी पर लैंड करेगा। राफेल की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक ऐसी मिसाइल जिसके लैस होने के बाद राफेल और भी घातक बन जाएगा, वो है हैमर मिसाइल। इस मिसाइल से राफेल की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और कैसे चीन और पाकिस्तान इसकी रेंज में होंगे, इसकी पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। उनतीस जुलाई की तारीख ने देश के दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इसी तारीख को चीन और पाकिस्तान का काल आ रहा है, रफाल आ रहा है।
वो भी पहले से ज्यादा जंगी जखीरे के साथ और अधिक ताकत के साथ। भारत के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा रफाल क्यों साउथ एशिया के आसमान में सर्वशक्तिमान साबित होने वाला है, इसकी विस्तृत और सटीक डिटेल जानने से पहले रफाल के साथ जुड़ने वाली उस नई घातक मिसाइल को जान लीजिए जिसने रफाल को भारत का ट्रम्प कार्ड बना दिया है। इस मिसाइल का नाम है हैमर मिसाइल, जो अपने प्रहार से चीन की पीएलए का पुर्जा ढीला कर देगा। रही बात पाकिस्तान की, तो इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला करना अब पाकिस्तान के बूते की बात ही नहीं रही। भारत सरकार ने रफाल को और ताकतवर बनाने के लिए उसे फ्रांस की हैमर मिसाइल से लैस करने का फाइनल फैसला किया है। अब भारतीय वायुसेना को और मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने इमरजेंसी परचेजेस के तहत हैमर मिसाइल को परमिट किया है ताकि भारतीय वायुसेना के मिसाइल बेड़े में शामिल हो सके और रफाल लड़ाकू विमान में स्कैल्प, माइका और मेटियोर मिसाइल के साथ साथ इसका भी इस्तेमाल किया जा सके। हैमर मिसाइल, जैसा नाम वैसा है इस मिसाइल का काम। चीन के साथ वाली एलएसी हो या फिर पाकिस्तान से लगने वाली एलओसी, इस मिसाइल की धार दुश्मन की हर हिमाकत को हलाल कर देगी। इसका बारूद सब कुछ खाक कर देगा, वो भी उसी की जमीन में। हैमर का पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल। ये मीडियम रेंज का एयर टू ग्राउंड वेपन है। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। हैमर मिसाइल लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो या फिर लोअर लेवल पे, ये आसानी से दुश्मन के खेमे को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसमें चाहे सीमेंटेड एरियाज हो या फिर बंकर, उसको पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय करता है। इसमें आईएनएस, जीपीएस, लेजर और साथ में तमाम ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जो इसे और लीथल बनाते हैं। इसीलिए इसे फ्रांस से लिया जाएगा। भारत की ओर से हैमर मिसाइल के लिए इमरजेंसी ऑर्डर दिया जा चुका है। फ्रांस ने इस बात की हरी झंडी दे दी है कि वो अपने स्टॉक में मौजूद मिसाइलों में से ही इंडिया को डिलीवरी देगा। यानी हैमर मिसाइल के लिए भारत को इंतजार नहीं करना होगा। वो किसी और क्लाइंट के लिए पहले से तैयार किए हैमर मिसाइल को भारत के हवाले कर देगा। इस खबर को सुनकर देश के दुश्मनों के कान में न जाने कितने पिघले शीशे समा गए होंगे। वजह है हैमर मिसाइल की मारक क्षमता। हैमर मिसाइल 3 मीटर लंबी है। इस मिसाइल का वजन 350 किलो है। यह जीपीएस और इंफ्रारेड तकनीक से लैस है। हैमर मिसाइल अपने दुश्मन को ढूंढकर एक्यूरेसी के साथ पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। दिन हो या रात, हर मौसम में दुश्मन पर अचूक निशाना साधने में यह सक्षम है। यह वर्टिकल स्ट्राइक की क्षमता से लैस है। रफाल विमान में एक साथ 6 हैमर मिसाइल फिट की जा सकती है। हैमर मिसाइल की खासियत को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने इसे रफाल के साथ मिराज फाइटर जेट में भी इंटीग्रेटेड करने का फैसला किया है। यही वजह है कि चीन से पाकिस्तान तक इसको लेकर पैनिक है। आखिर ऐसा क्यों है, इसे भी जानना। रफाल या मिराज में लग जाने के बाद हैमर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। यानी चाहे आतंकियों के बंकर हो या फिर पाकिस्तानी सेना के शेल्टर, सबको चुन चुन कर ये तबाह करने की ताकत रखता है। वहीं चीन की पीएलए भी एलएसी के पास अपने बंकर बनाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि रफाल के साथ जब हैमर की भी ताकत जुड़ जाती है तो दुश्मन ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकता। रफाल भारत का सबसे नया महायोद्धा है। इंडियन एयरफोर्स का पावर बूस्टर है। चाहे दुश्मन के देश में आग बरसानी हो, उसके हमले से बचना हो या फिर मिसाइल से वार, आसमान की जंग में रफाल का कोई सानी नहीं है। और तो और इसका कोई विकल्प भी नहीं। रफाल दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर है। इस वक्त 10 रफाल जेट पूरी तरह रेडी है। रफाल एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है तूफान।
इस तूफान की तिलिस्मी ताकत को समझने के लिए राफेल के हथियारों को जानना होगा। हैमर मिसाइल के साथ साथ राफेल में ऐसे कई जंगी साजो सामान जुड़े हैं जो दुश्मन को पल में धूल चढ़ा सकते हैं। राफेल एक बार में 9000 किलो से ज्यादा बॉम्ब और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से दोगुनी। इस मिसाइल के साथ पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा तो पश्चिमी तिब्बत में चीन के एयरवेज भी सीधे भारत के निशाने पर आ जाएंगे। राफेल में लगे हथियार ऐसे हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए इसे दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि राफेल की मौजूदगी में कैसे एलएसी पर चीन की तमाम चालबाजियों का अंतिम संस्कार हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपनी सीमा में रहकर चीन के शिनजियांग प्रांत पर भी निशाना साधा जा सकता है। राफेल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि सुपरसोनिक स्पीड पर क्रूज कर सकता है। राफेल मीटियोर मिसाइल से भी लैस है, जो इस विमान को वाकई गेम चेंजर बनाती है। मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के विमान अपने एयरबेस से टेक ऑफ करते ही इसके निशाने पर आ जाएंगे। मीटियोर आज दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। राफेल डील की एक बड़ी वजह मीटियोर मिसाइल भी है, क्योंकि इसके साथ राफेल फाइटर हवाई युद्ध में अजेय हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो मीटियोर के मुकाबले की कोई मिसाइल है ही नहीं, और चीन के पास जो एयर टू एयर मिसाइल है वो मीटियोर जैसी भरोसेमंद है। इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, दुश्मन के विमान अपने फ्रंट लाइन बेस से उड़ने के फौरन बाद मार गिराए जाएंगे और उन्हें खबर भी नहीं लगेगी। राफेल लॉन्ग रेंज स्काल्प मिसाइल से भी लैस है। स्काल्प की रेंज 300 किलोमीटर है, यानी 300 किलोमीटर की डीप रेंज में टारगेट हिट कर सकती है। राफेल के बारे में कहा जाता है कि दुश्मन इसके आसपास नहीं फटक सकता। इसकी वजह है इसमें लैस आधुनिक तकनीक, जो कि इसकी सुरक्षा का खास ख्याल रखती है। युद्ध में जीत का एक बड़ा मंत्र खुद की सुरक्षा भी होता है। सुरक्षित सेना ही दमदार अटैक कर सकती है। राफेल फाइटर प्लेन एक सेमी स्टेल्थ विमान है, यानी ये अगर दुश्मन की सीमा में दाखिल हो गया तो भी वो उसके रडार पर आसानी से नजर नहीं आएगा। राफेल का रडार दुश्मन के विमान को 200 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये रडार एक बार में 40 टारगेट ट्रैक कर सकता है, जबकि 8 टारगेट पर हमला कर सकता है। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी बढ़ने के बाद भारत ने सुखोई, मिराज और मिग विमानों को लद्दाख में तैनात कर दिया है, लेकिन रूस में बना सुखोई 30 MKI भी एक साथ 40 टारगेट नहीं ट्रैक कर सकता। इसीलिए राफेल की आमद से ही चीन में खौफ है, क्योंकि राफेल की रेंज में चीन के तिब्बत में मौजूद सभी मिलिट्री बेस होंगे। राफेल में स्नेकमा के M88 इंजन लगे हैं, जिनसे 75 किलो न्यूटन की दोगुनी पावर मिलती है। आसान जबान में कहें तो ये दो इंजन करीब 100 कारों के बराबर पावर पैदा करते हैं। इसलिए राफेल का इंजन फुल पावर के साथ आसमान में गरजेगा, वो लंबी दूरी तक ऑपरेट कर पाएगा। राफेल को भारत ने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया है, खासकर चीन को ध्यान में रखकर। इसमें कई स्पेशल उपकरण लगाए गए हैं जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया है, जो जंग में सरप्राइज अटैक का काम करेंगे। यही वजह है कि राफेल के आवक की 29 जुलाई की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दुश्मन के खेमे में खलबली बढ़ती चली जा रही है।